तो आज हम आगे हैं आड़ू की प्रूनिंग के लिए खेत में, और यहाँ पर हमारे साथ एक ट्रेनर हैं और इनका नाम है आन सिंह नेगी। और यहाँ पर ये हमें बताएंगे कि किस तरह से आड़ू की प्रूनिंग की जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह से काम में व्यस्त हैं अपने, देखिए। और अभी तक हम लोग तकरीबन कितने पेड़ कर चुके हैं? हाँ, 35-40 पेड़ करीबन हम लोग अभी तक प्रूनिंग कर चुके हैं। और ये इसका जो प्रूनिंग के बाद जो वेस्ट निकलता है, ये पूरी वेस्ट है एक तरह से, और हम इसको लकड़ी की तरह यूज करेंगे जलाने के लिए। और ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, लगभग 6 फीट से भी ऊपर की ग्रोथ है, और ये ग्रोथ केवल एक सीज़न की है, मतलब 1 साल की ग्रोथ है। ये देखिए, और अभी हम अपने जो ट्रेनर हैं इनसे पूछेंगे कि किस तरह से हमें आड़ू की प्रूनिंग करनी चाहिए, ये हमें टिप्स देंगे। और बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनने जा रहा है, पूरा वीडियो देखें, ताकि अगर आपको बागवानी करनी है तो अपनी बागवानी में आप आड़ू की प्रूनिंग खुद कर सकें, या अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी बंदा वहाँ पर प्रूनिंग कर रहा है उसकी आप सही से देखभाल कर सकें कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अभी मुझे लगता है हमारे पास चाय आ गई है, हम पहले चाय पीते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। नमस्कार चाचा, प्रणाम। और आपके जो आपके दर्शक हैं उनको भी, सब्सक्राइबर को भी हमारा नमस्कार। हम पेड़ छटाई का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा ट्रेंड आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं, 200-300 पेड़ों का मेरा बगीचा है। आज हम ये चचा के पेड़ छांट रहे हैं, और ये पेड़ बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। अब मैं आपको छटा हुआ पेड़ दिखाना चाह रहा हूँ, तब इसकी अपेक्षा उसमें हम आपको ठीक दिखा पाएंगे। ये पेड़ की कंडीशन भी इसी पेड़ की तरह थी, अभी हमने छांट दिया है। इसमें छटाई करने का, ये सारे हमारी फल की टहनियाँ हैं, इन्हीं पर हमारा आड़ू का फूल आना है, और आड़ू के फल इन्हीं पर लगेंगे, जैसे ये। तो ये हमारा छटा हुआ पेड़ है, और इसमें ये करीब 5 साल का पेड़ है। इसमें हमने इस हिसाब से फल रखा है, और इसमें हमने जैसे कि ये इस पेड़ की टहनी को काट रखा है, तो हमने इसको बाहर लेने के लिए कर रखा है, थोड़ा सा बाहर, ताकि हम इसको अगले साल यहाँ से काट सकें। इसको भी हमने बाहर कर रखा है। जो बहुत बाहर चले जाते हैं जो शाखाएँ, जैसे ये शाखा बहुत बाहर जा रही थी, तो हमने इसको अंदर को मोड़ने के लिए कर रखा है। हाँ, इसका आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आँख है, ये बड है, यहाँ से फिर यहाँ इसकी ब्रांच निकलेगी, तो ये स्ट्रेट होते जाएगा फिर थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद हम अगली छटाई यहाँ से कर लेंगे अगले साल की। इस प्रकार से है। और हमारे काश्तकारों को थोड़ा सा जानकारी का अभाव होने की वजह से ये इसी पेड़ का जो निचला भाग है, ये नहीं निकलना चाहिए किसी भी कीमत पर। जैसे ही ये बरसात के टाइम आपको दिखें तो इनको आप हटा दें। ये हाथ से टूट जाते हैं सब। अभी तो बहुत टाइट हो रहा है, इसको हम आरी से काट के निकालेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जो अभी हम इतनी छटाई कर रहे हैं, एक गहरी छटाई भी हुई है कहीं पर, जैसे कि ये है या बड़ी शाखाएं कटी हैं। अगर हम जुलाई अगस्त के महीने इनको देखें तो हम इनको थोड़ा हाथ से अगर निकाल दें, बहुत आसान होता है इस टाइम तोड़ना, तो इससे हमारा पेड़ की लाइफ बन जाएगी, लाइफ ज़्यादा चलेगी, और आने वाले टाइम के लिए जो हमें फल मिलेगा उसकी क्वांटिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है, और फल अच्छा कलर और सुडौल होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से ये पेड़ अब हमारा छंटना है। अभी थोड़ी देर की छटाई के बाद ये पेड़ भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार छटाई करके किस तरह से आप शुरू करते हैं, थोड़ा सा करके दिखाइए प्रैक्टिकली हमें। जैसे कि हमें यहाँ पर 2 शाखाएं निकल गई हैं, तो हमने ये शाखा रखनी है, क्योंकि हमें पेड़ को अंदर से भी सही शेप देना होता है और बाहर से भी सही गोलाई आनी होती है। तो ये वाली शाखा हमने काटनी होती है हमने। उसके बाद हमने यहाँ से काटा, लेकिन इसका जो प्रॉपर रूलिंग होती है
वो 4 इंच पे होती है, लेकिन हम इसको कभी कभी आधा फीट से लेके 1 फीट तक ले जाते हैं। लेकिन प्रॉपर पेड़ की ग्रोथिंग का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बड है निकल रही है, यहाँ से एक शाखा और निकलेगी अगर हम यहाँ से इसको काट देंगे तो। अब हम इसमें आरी यहीं पर रख रहे हैं, तो ये अगले साल की शाखा हमारी यहाँ से बाहर को आएगी। ठीक है। और ये काटते समय आप किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें डाल को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, प्रॉपर कट होना चाहिए? हल्का हाथ ऊपर से हल्का हाथ का सहारा होना चाहिए इस पर, जैसे कि नहीं तो चीर देगा वो। हाँ, जैसे कि ये इसको हम काट रहे हैं तो इसमें हल्का हाथ का सहारा दें, ताकि कटिंग पे कहीं पेड़ कटे नहीं या चीरे नहीं आपस में। और हल्का हाथ का सहारा हो और इस टाइप से। और प्रॉपर बात यह है, किसी भी छटर के पास औजार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे कुमाऊनी में एक भाषा कही जाती है, आधा हाथ और आधा हथियार। माने आपके औजार बहुत अच्छे हैं तो आपकी छटाई ऑटोमेटिक बहुत अच्छी निकल जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको छांटते जाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। और यहाँ पर मुझे आज जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे जो चीज़ें मेरे को समझ आई हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने मेरे को बताया कि इस पेड़ में हमारे पास नीचे बेस स्टेम से लेके ऊपर को 4 से 5 शाखाएं होनी चाहिए। ज़्यादा शाखाएं होंगी तो बहुत डेंस हो जाएगा पेड़ और फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं, ये फ्रूटिंग है, ये सारी फ्रूटिंग्स हैं। और जो ये शाखा है इसको इन्होंने बहुत बड़ा नहीं रखा है, लगभग इतना रखा है, ये देख सकते हैं आप, 6 से 7 इंच रखा है। और इसको अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये फ्रूटिंग का लोड ले नहीं पाएगा, तो इसलिए इनको छोटा कर दिया गया है। आप इनको देख सकते हैं, सभी को ये छोटा कर रखा है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो ये कट लगा हुआ है, जो भी ये कट लगे हैं, ये कट का जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और इसके पीछे कारण ये है कि जब भी बारिश का पानी या वैसे कोई पानी गिरे तो ये तने को सेफ रखेगा, क्योंकि पानी पड़ने से इसके तने सड़ सकते हैं और सड़ने से हमारा आड़ू का पेड़ सूख सकता है। और इसके अलावा आप इसमें देखेंगे अंदर का जो एरिया है, अंदर का एरिया जो है वैकेंट रखना, स्पेस अंदर पूरा रहना चाहिए हमें ऊपर चढ़ने के लिए। और अंदर से डेंस नहीं होना चाहिए पेड़ की ग्रोथ बाहर को थोड़ी रखी गई है। और इसके अलावा इसमें जो हाइट है, इसकी हाइट बहुत अधिक नहीं रखी है। आप देखेंगे जो ट्रेनर हैं हमारे, ये इनके हाइट जो लगभग चेस्ट के बराबर ये पेड़ अभी जा रहा है, क्योंकि अगर हाइट बहुत ज़्यादा रख देंगे तो हमारा जो फ्रूट जो कलेक्ट करेंगे हम उसमें पकने के बाद, तो वो फ्रूट हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ खास इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं। और इन्होंने जो ट्रेनर है हमारे, इन्होंने मेरे को बताया कि जो प्रूनिंग का टाइम है, प्रूनिंग का टाइम नवंबर से लेके नवंबर लास्ट से लेके मिड फैब तक, हाँ मिड फैब तक इसका जो प्रूनिंग का टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग। और मुझे लगता है हम ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें कवर कर चुके हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो ये बताया था, ये जो छोटी छोटी शाखाएं निकल गई हैं, अगर इनको हम बढ़ने देंगे तो हमारा पूरा पेड़ ख़राब हो जाएगा। जो मिट्टी से, जो सॉइल से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ये सारे ले लेंगे और हमारे पेड़ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो पेड़ कमज़ोर होगा और इनमें ग्रोथ आ जाएगी। तो इनको हमें समय पर उखाड़ देना है। ये देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस पेड़ में ये काफ़ी सारे निकल चुके हैं इस तरह के, ये बहुत ख़राब करते हैं बाद में। और इनका जो ट्रेनर है, इनका ये कहना था कि जो ये हमारे डाले हैं, ये शाखाएं जो बड़ी बड़ी निकली हैं, इनको जब बरसात का समय है उस समय ही अगर हम तोड़ दें, उस समय ही ट्रिम कर दें, तो जो इनको ग्रोथ मिली है वो जो ग्रोथ होगी वो पेड़ को मिल पाएगी। छटाई के टाइम पे तो प्रॉपर औजार
एक आरी होनी चाहिए, बढ़िया आरी होनी चाहिए ब्रांडेड, और कैंची होनी चाहिए एक बढ़िया। तो जो प्रॉपर जो टेनर जो छटर होगा वो 2 आरी 2 कैंची हमेशा रखेगा। और जो इनका जो ये प्रूनिंग सीयर है, इसका जो एज है, ये इसका जो मुंह देखेंगे तो आप नुकीला होना चाहिए। तो देखो हमारे पास अभी दो तरह के प्रूनर हैं। ये कैंची क्या वैसी आ गई है, ये अक्सर हमको फूल वगैरह ये नॉर्मल गार्डनिंग के लिए होता है। हाँ। और जो प्रॉपर आड़ू की छटाई या पुलम या खमानी या सेव की छटाई में होता है उसमें हाँ। नोक वाली कैंची दोनों का फर्क आपको अभी दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्योंकि ये कैंची से हम काटेंगे तो ये उतना वो जड़ से ले नहीं पाएगा इसको, तो इसमें खूंटा बच जाएगा। इसमें खूंटा बच गया है, एक खूंटा बच गया। हाँ। अगर हमारी नोक वाली कैंची होगी तो नोक वाली कैंची इसको जड़ से ले लेगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो इसलिए हमेशा नोक वाली कैंची से ही होता है ये। और आप अपनी बागवानी जिससे भी छटाएं एक ट्रेंड आदमी से ही छटवाएं। ठीक है। इसमें एक चीज़ हमारी मिस हो गई थी, इसमें जो कुछ पार्ट हमारे सूखे हुए हैं, जो सूखे हुए हैं उनको हम काट देंगे। देखिए जो कौन सा सूखा हुआ थोड़ा बताइएगा प्लीज। का पेड़ है हमारा। हाँ। लेकिन फिर भी इसमें सूख की मात्रा कहीं कहीं दिख रही है। ये जो सूख की मात्रा है ये पेड़ों पर इनको हमने नहीं रखेंगे, इनको हम तुरंत झाड़ देंगे। हाँ, ये तो निकालना पड़ेगा। हाँ। अगर हम इसको नींद निकालेंगे तो हमारी छटाई पूर्ण रूप से एक तो अच्छी नहीं दिखेगी, फिर ये आगे भी सुखा सकता है, बाकी पार्ट्स को भी सुखा सकता है, आगे को सूख बढ़ाता है। ठीक है। तो अगर आपको प्रूनिंग का काम कराना है, बागवानी का काम कराना है, तो ये श्रीमान आनंद सिंह नेगी हैं। इनका नंबर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप बात भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारे प्रूनिंग किए हुए आड़ू के पेड़ हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और किसी तरह के डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल कुशल भारत पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।